ये मेरे ऐसे कुछ 3 न्यूट्रिशनल प्रिंसिपल्स है जो मैंने अपनी खुद की फिटनेस जर्नी में यूज की। इवन इफ अगर आप लीन बल्क कर रहे हो, कट कर रहे हो, डेफिसिट में हो, रिकॉम कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, एंड अगर आप नॉर्मली भी घर का खाना खा रहे हो, ये 3 न्यूट्रिशनल प्रिंसिपल्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। सो विदाउट इवन वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस। सबसे पहली प्रिंसिपल आती है पुशिंग योर फर्स्ट मील। अगर आप एक ओवर ईटर हो, आपका एपेटाइट बहुत ज्यादा है, आप अपने हंगर लेवल्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप अपने कैलोरीज के ऊपर खाते हो, इवन इफ यू आर इन डेफिसिट, इवन इफ यू आर ऑन अ बल्क, तो सिंपली आप अपना जो पहला मील जो आप सुबह को कंज्यूम करते हो, आप उसको आफ्टरनून में कंज्यूम करो, आफ्टर 12 o'clock और 1 o'clock। सो बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली आप जब भी अपना मील को सुबह उठकर कंज्यूम करते हो, आप वो मील के तुरंत बाद आपको भूख लगने लगती है, एंड जब भी भूख लगने लग आप शायद से खुद के विल पावर से आप शायद से वो हंगर को रोक सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, यू एक्चुअली ओवर ईट। आप कुछ खाने लग जाए, जिससे होता क्या है कि आप अपने कैलोरीज के ऊपर ज्यादा खा लेते हो। अब सिंपली ये टाइम क्या करो कि आप अपने फर्स्ट मील को जो है आफ्टरनून को खाओ। देन ड्यूरिंग दैट आवर जो एक फास्टिंग विंडो जो बनती है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इंटरमीडिएंट फास्टिंग। बट एक्चुअली पुशिंग योर फर्स्ट मील क्या होता है, जब भी आप अपने पहला मील को आफ्टरनून में पुश करोगे, जो ड्यूरिंग दैट फास्टिंग आवर आप अपने कोई भी काम हो, जैसे कि पढ़ाई हो, बिजनेस में काम करना चाहते हो, यू विल बी एक्चुअली बी बिजी। ठीक है, द मेन थिंग इज जो भी वो फास्टिंग आ रहा है, आपको जितना होता है उतना बिजी होने में फोकस करना है। आपके जो भी वर्क है उसमें डीप फोकस्ड वर्क आपको करना है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर नहीं पा रहे, फास्टिंग आपसे हो नहीं पा रहा, देन यू कैन एक्चुअली ऐड अ फ्रूट लाइक अ बनाना, एप्पल, पपाया। मैं जनरली पपाया एंड वाटरमेलन को कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है। देन यू कैन एक्चुअली कंज्यूम मोर वाटरी फ्रूट्स, एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वाइल यू आर इन अ डेफिसिट आप ज़्यादा पानी का जो फ्रूट आइटम्स है वो कंज्यूम कर सकते हो, बिकॉज फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, एंड यू विल बी एक्चुअली फीलिंग लेस हंग्री। आप अपने फास्टिंग विंडो को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली पुश योर फर्स्ट मील फर्दर। तो इससे क्या होगा कि अब सिंपली आप अपने कैलोरीज को स्पिल नहीं करोगे, एंड होता क्या है कि आपका जो ईटिंग विंडो है वो भी छोटा हो जाता है। आपके पास बहुत ज़्यादा फूड ऑप्शंस रहती है वाइल यू आर इन दिस शॉर्ट ईटिंग विंडो, एंड सिंपली आप अपने कैलोरीज से ओवर स्पिल करोगे नहीं, क्योंकि आपके पास इतने सारे फूड ऑप्शंस रहते हैं, इतने सारे आपके पास इतने सारे फूड वाइराइटीज होते हैं, देर इज नो चांस कि आप अपने कैलोरीज के ऊपर खा ले। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज एक्चुअली पुशिंग योर फर्स्ट मील। सेकेंड न्यूट्रिशन प्रिंसिपल आती है फोकसिंग ऑन योर डाइजेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि दे एक्चुअली निग्लेक्ट देयर डाइजेशन। अभी डाइजेशन को निग्लेक्ट करोगे, यू वोंट बी एबल टू ईट मोर, और वरना अगर आप डेफिसिट में भी हो एंड आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर है, आप कोई भी खाना ठीक से पचा नहीं पाओगे। जो भी खाना आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपके बॉडी में लगेगी नहीं। ठीक है, मेरे केस में जब भी मैं डेयरी प्रोडक्ट्स खाता था, आई वॉज एक्चुअली लैक्टोस इंटॉलरेंट। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट था, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला था नहीं कि मेरा ब्लोटिंग इश्यूज, मेरे जो भी पेट में जो भी दिक्कत दे रही थी, वॉज बिकॉज ऑफ दिस फूड। तो मैंने सिंपली क्या किया, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ किया। इफ़ मुझे दूध के मिल्क प्रोडक्ट्स मुझे प्रॉब्लम दे रहे थे, तो मैंने मिल्क को हटाया। मुझे बाद में मालूम पड़ा कर्ड से भी मुझे दिक्कत दे रही थी, देन मैंने पूरा का पूरा डेयरी को ही निकाल दिया, क्योंकि मुझे इसकी वजह से स्किन के इश्यूज आ रहे थे, मेरे पेट में गैस के इश्यूज दे रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके फेस में वरना आपके ओवरऑल बॉडी में भी ब्लोटिंग के इश्यूज देते। अगर आप एक ऐसे बंदे हो आपको अंडा नहीं पचता, शायद से ओट्स नहीं पचता होगा, इन मेरे केस में भी ओट्स भी बिल्कुल भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, देन मैंने क्या किया, सिंपली मैंने उसको राइस के साथ रिप्लेस किया। ठीक है, तो मैंने राइस के साथ सिंपली इसको रिप्लेस किया, एंड देन मैंने ओट्स को भी पूरा का पूरा एलिमिनेट किया। येस, आई कैन स्टिल बी कंज्यूमिंग अ बिट ओट्स लाइक अबाउट 40 to 30 grams, बट मैं तो भी ओट्स को जितना होता है मैं कंज्यूम नहीं करते। आई एक्चुअली प्रीफर मोर राइस एंड पोटैटोज फॉर माई कार्ब्स। ठीक है, आपको भी यही चीज़ ट्राई करके देखने की क्या टाइप के फूड आइटम्स, क्या आपके खाने में कोई भी दिक्कत दे रही है आपके पेट में, एंड आपको कोई दिक्कत दे रही है, देन यू एक्चुअली नीड टू एलिमिनेट दैट फूड आइटम्स। की अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं हो रहे, देन यू एक्चुअली नीड टू एलिमिनेट इट। अगर आपको अंडे भी नहीं पचते, देन यू एक्चुअली नीड टू एलिमिनेट। आपको एलिमिनेट करके देखना है कि आपको कोई बेनिफिट दे रही है। अगर आपको बेनिफिट नहीं दे रही है, देन यू कैन एक्चुअली ऐड बैक, एंड आपको देखना है कि दूसरे फूड आइटम से आपको दिक्कत दे रही है। डाइजेशन में और एक सब पॉइंट, आफ्टर कंज्यूमिंग एनी मील, आप
10 मिनट टू 15 मिनट्स का एक वॉक लो। क्या होता है कि जब भी आप कोई भी मील खाते हो आपको लेथार्जिक फील होती है एंड तो भी आपका डाइजेशन वाला थोड़ा पेट फूल जाता है। इट्स बेटर कि आप एक 10 से 15 मिनट की वॉक लो। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड शुगर है, जो आपका जो इंसुलिन है वो स्पाइक नहीं होगा। सो आप सिंपली आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो भी नीचे रहेगी बाय एक्चुअली वॉकिंग, एंड आपका जो ब्लोटिंग जैसे इश्यूज है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है बाय एक्चुअली वॉकिंग। एंड और एक सब पॉइंट आती है दैट यू एक्चुअली नीड टू च्यू योर फूड। जितना होता है 20 से 30 टाइम तक आपको एक फूड आइटम, जैसे कि अगर मैं कैरेट की बात करूं, ये बहुत हार्ड फूड रहती है, आपको ये फूड आइटम को एटलीस्ट आपको 20 से 30 बार तक च्यू करनी पड़ती है, बिकॉज ये फूड आइटम जो रहती है बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है। एंड बिकॉज ये फूड आइटम पहले से बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है, यू एक्चुअली नीड टू च्यू इट मोर, क्योंकि आप सीधा उसको 2 से मतलब 5 से 10 च्यू में निकल नहीं सकते, बिकॉज इट कैन एक्चुअली कॉज डाइजेशन इश्यूज। तो यही कुछ मेनली कुछ सोल्यूशंस रहते हैं अगर आपको कोई भी डाइजेशन इशू है। सो मूविंग ऑन टू प्रिंसिपल नंबर 3, वेइंग योर फूड। अगर आप भी एक ऐसे बंदे हो कि अपना फूड को बिल्कुल भी वे नहीं करता एंड यू एक्चुअली कंज्यूम इट माइंडलेसली, देन आप अपने फिटनेस जर्नी को, आप अपने फिटनेस गोल्स को बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाओगे। क्या होता है कि जब भी आप अपने कैलोरीज को बना, जो भी फूड आइटम को आप रॉली मेजर नहीं करते हो, देन देर इज नो चांस कि आपको पता हो कि आप अपने पेट में कितने कैलोरीज आ रहे हो, कितने ग्रामेज ऑफ दैट राइस वाला, कितना आप कार्बोहाइड्रेट्स, कितना प्रोटीन, कितने फैट्स आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपको अपने कैलोरीज, आपका फूड इंटेक के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया ही नहीं रहेगा, देन हाउ विल यू बी एक्चुअली एडजस्टिंग योर कैलोरीज। अगर आप एक डेफिसिट फॉलो कर रहे हो एंड देन आपके दूसरे दिन तीसरे दिन में आपका वेट स्टॉल हो जाए, देयर इज नो चांस कि आप अपने कैलोरीज को एडजस्ट कर पाओगे विदाउट इवन नोइंग कि आप कितना कैलोरीज खा रहे हो। सो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको कोई फूड वेइंग मशीन में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। बहुत सस्ता आती है, बहुत सस्ते आते हैं, अबाउट 300 to 400। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक फूड वेइंग स्केल की मैं लिंक दे दूंगा, एंड उसके हिसाब से आप जो भी खाना आप खाने वाले हो उस फूड को आपको रॉ वेट करना है। तो जैसे कि आप राइस कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, सो अबाउट 250 ग्राम्स ऑफ अगर आप राइस डाल रहे हो, देन आपको स्टार्ट का बटन को ऑन करना है। सिंपली कोई भी बॉल डालो एंड देन स्टार्ट का बटन ऑन करो। जितना होता है आपको कुक फूड ऐड करने से अच्छा रॉ फूड्स को ऐड करना है। क्या होता है कि जब भी आप कुक फूड्स को ऐड करते हो, दे एक्चुअली कंटेन वेट। स्पेशली अगर मैं राइस की बात करूँ, जो हर एक इंडियन कंज्यूम करता है, एक बार आप राइस को कुक करते हो देन इट एक्चुअली कंटेन्स मोर ऑफ अ वाटर। सो अगर आप कुक राइस को ऐड करोगे देन उसका जो आपको वेगेज रहेगा, जो वेट रहेगा, वो बहुत ज़्यादा दिखाएगा। सो इट्स बेस्ट कि आप उसको रॉ वे करो, जिससे आपके पास एक एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी। एंड देन आपको माई फिटनेस पाल जैसे ऐप्स में, माई फिटनेस पाल हो गया, मैक्रो ऐप जैसे मैक्रो फैक्टर ऐप हो गया, उसमें आप आराम से ये जो डिटेल्स है आपको जो मिली है, जो फूड वेइंग स्केल में आपको जो भी डिटेल्स मिली है, आपको अपने तेल, जो अपना ऑयल आप डालते हो अपने पैन में फॉर फ्राइंग थिंग्स, फॉर मेकिंग थिंग्स, आपको उसको भी अपने माई फिटनेस पाल में आपको ऐड करना है। क्योंकि 1 टेबलस्पून घी तेल में 120 कैलोरीज होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं। एंड अगर आप कंटिन्यूसली आप हर एक 2 से 3 मील में अगर आप फ्राइंग पैन यूज़ कर रहे हो, अगर आप कोई फूड आप तेल में यूज़ कर रहे हो, देन आप माइंडलेसली विदाउट इवन नोइंग आप 300 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। यही थे कुछ ऐसे 3 न्यूट्रिशनल प्रिंसिपल जो अब मैंने अपने फिटनेस जर्नी में यूज़ किए एंड आज भी यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैं आगे जाके भी यूज़ करूँगा, बिकॉज दे आर एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ योर न्यूट्रिशन। तो हर एक बंदे को ये न्यूट्रिशनल प्रिंसिपल्स अपने फिटनेस जर्नी में ऐड करना ही चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने फिटनेस गोल में आराम से पहुंच सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।